पहला झूठ था 5 सितारा होटल की तरह कंटेनर है। कंटेनर ऐसे हैं जहां 4 से लेके 8 और 8 नहीं कहीं कहीं 12-12 लोग एक कंटेनर में रुकते हैं। ट्रक के ऊपर बने हुए ये कंटेनर कोई ऐसी सुविधा से लैस नहीं है, और अगर ज्यादा उन सुविधाओं को उठाने का मन है तो भाजपा के कुछ लोग आए और रहे उन कंटेनरों में 4 महीने तक। गर्मी से बरसात हो गई और बरसात से कड़ाके की ठंड आ गई और आज भी यात्री उस कंटेनर में रुके हुए हैं। पहला झूठ यह था और उसका जबरदस्त पर्दाफाश हुआ। दूसरा झूठ, राहुल जी ने कन्याकुमारी में विवेकानंद जी की आराधना नहीं करी, उनका नमन नहीं करा। और इसमें राहुल गांधी ट्रोल मंत्रालय, जो सरकार को अधिकृत तौर पे बना देना चाहिए, क्योंकि उसकी एक मंत्री ऑलरेडी है स्मृति ईरानी जी, अपने मंत्रालय पर महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो या कुपोषण हो एक शब्द नहीं बोलती हैं। लेकिन राहुल गांधी जी को ट्रोल करना हो तो सबसे पहले लपक के आ जाती है। बट द सिली सोल डिड नॉट रियलाइज that there were pictures available, there was video available, जहां पर राहुल गांधी जी ने ना सिर्फ नमन किया विवेकानंद जी का, उनके स्मारक की परिक्रमा भी करी। तो उनका झूठ पकड़ा गया। लेकिन मैं ये जरूर बोलना चाहती हूं कि जहर उगलना राहुल गांधी के खिलाफ एक बात है, आप संविधान की शपथ लेकर एक मंत्री बनी है, आपका मंत्रालय जरूर बदलकर राहुल गांधी ट्रोल मंत्रालय बना देना चाहिए। तीसरा झूठ बोला गया, राहुल गांधी भाषण नहीं देते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। आप में से तमामों साथी ऐसे हैं जिन्होंने पिछली 8 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस राहुल गांधी जी की अटेंड करी है। उन्होंने तमामों जनसभाएं करी हैं, कई नुक्कड़ सभाएं करी हैं जहां पर वो लगातार भाषण देते आए हैं और बिना टेलीप्रॉम्प्टर के भाषण दे रहे हैं और बिना सवाल जवाब एक्सचेंज में, जिसका मन आता है वो सवाल पूछता है, कोई सवाल पहले से नहीं आता है और लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। यह अलग बात है कि उनके भाषणों से सरकार की नींद गायब है। और एक बात और है, 8.5 साल से ऊपर हो गए, मोदी जी ने एक भी प्रेस वार्ता नहीं करी, बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बोलते नहीं है, टेलीप्रॉम्प्टर फेल होता है तो मोदी जी ढेर हो जाते हैं। तो उनके लोगों को लगता है कि जैसे वो है वैसी दुनिया है, लेकिन ऐसा है नहीं। राहुल गांधी जी ने 8 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी हैं, आगे भी करेंगे और लगातार भाषण देकर इस सरकार की बखिया उधेड़ रहे हैं। एक बहुत बड़ा झूठ बोला गया, यह चौथा झूठ है कि राहुल जी दक्षिण में सिर्फ चर्च गए। यह वही बोल सकता है जो ना हिंदुस्तान को समझता है, ना हमारे देश की संस्कृति को समझता है, ना दक्षिण की मान्यताओं को समझता है, ना दक्षिण के मंदिरों के बारे में जानता है। वैसे तो राहुल जी तमामों हर उस जगह गए जहां इंसान जाकर आस्था से सिर झुकाते हैं, चाहे वो मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, दरगाह हो, मस्जिद हो या चर्च हो। लेकिन क्योंकि यह झूठ परोसा गया तो दक्षिण भारत के कुछ मंदिरों का जिक्र यहां पर करना जरूरी है। केरल का श्री नारायण गुरु समाधि शिवगिरी मठ, माता आनंदमयी का आश्रम, थुरवूर मंदिर, कर्नाटक में श्री कंठेश्वर मंदिर, सुत्तूर मठ, चामुंडेश्वरी देवी का मंदिर, आंध्र प्रदेश में श्री महायोगी लक्ष्मा अव्वा का मंदिर, श्री राघवेंद्र स्वामी मठ, महाराष्ट्र में गुरुद्वारा यादगारी बाबा जोरावर और फतेह सिंह जी, तख्त सचखंड श्री हजूर अचलनगर साहिब, गजानन महाराज मंदिर, मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर, नर्मदा का घाट और श्री महाकालेश्वर के तमाम उन मंदिरों में गए जहां हम और आप जैसे लोग जाते हैं और आस्था से इस देश की सुख और समृद्धि की कामना करते हैं। लेकिन ट्रोल आर्मी को, आईटी सेल को, भाजपा के मंत्रियों को और बददिमाग प्रवक्ताओं को, क्योंकि यह देश समझ में नहीं आता, यहां की संस्कृति समझ में, क्योंकि यह देश समझ में नहीं आता, यहां की संस्कृति समझ में नहीं आती, वो नहीं जानते कि ईश्वर का वास तो कण कण में है। पांचवा
बड़ा झूठ परोसा गया कि भारत जोड़ो यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, क्योंकि मंदिरों से दाल गली नहीं तो चिर परिचित स्क्रिप्ट आ गई पाकिस्तान की। वो झूठ भी पर्दाफाश हुआ। हमने एफआईआर भी करी उन लोगों के खिलाफ, क्योंकि यह बताना जरूरी था कि कांग्रेस जिंदाबाद को तोड़ मरोड़ कर आईटी सेल ने पाकिस्तान जिंदाबाद बनाकर प्रस्तुत किया था।